का खुलासा किया है। विकास दुबे ने यह बताया है पुलिस को कि कानपुर में पुलिस वालों की हत्या करने के बाद पुलिस वालों की लाश को जलाने की योजना थी उसकी। सोचिए, इस दुर्दांत गैंगस्टर ने किस तरह की खौफनाक प्लानिंग कर रखी थी। सबूत नष्ट करना चाहता था विकास दुबे। पहले पुलिस वालों की उसने हत्या की, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज को जलाना चाहता था। घर में बकायदा इसके लिए उसने तेल भी रखा हुआ था ताकि लाशों को जलाकर सबूत को नष्ट किया जा सके। यानी कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ। जो पहले खबरें आई थी कि विकास दुबे डर गया था इसलिए उसने पुलिस पर फायर किया, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ हो रहा है कि पहले से ही उसकी प्लानिंग थी कि पुलिस पकड़ने आएगी तो पुलिस वालों को पहले मारो और उसके बाद उनकी लाशों को जला दो। और इसके लिए बकायदा उसने घर पर तेल भी जमा कर रखा था, इसके जरिए वो पुलिस वालों के लाशों को ठिकाने लगा देता, लेकिन उसे वहां से शिवली भागना पड़ा। ये देखिए, ये कानपुर के बिकरू गांव में ये वो कुआं है जहां पर अभी हाल में ही पुलिस ने 2 दिन पहले जाकर उस कुएं के पानी को निकाल करके पूरी तरीके से खंगाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और हथियार या कुछ ऐसे कागजात या कुछ ऐसी चीजों को वो बोरी में दबाकर कुएं में फेंक कर गया हो। हालांकि इस कुएं से उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ था पुलिस को, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, जो विकास दुबे ने बताया है कि उसकी योजना थी पुलिस वालों की लाशों को जलाने की। सोचिए कितनी खौफनाक प्लानिंग कर रखी थी विकास दुबे ने। पहले अपने गुर्गों के साथ मिलकर छत से पुलिस की टीम पर हमला किया, फायर किया और उसके बाद निर्मम तरीके से सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी और वहां से वो भाग गया। भागकर भी वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गया। कानपुर देहात के नगर पंचायत शिवली में 2.5 दिनों तक वो वहां पर छिपा रहा और पुलिस की एक एक मूवमेंट पर उसकी नजर रही। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ इस पर जुड़ चुके। मानस, ये जो खबर आ रही है, वाकई में खबर देखकर कोई भी डर जाए। कितनी खौफनाक प्लानिंग कर रखी थी विकास ने? देखिए, निश्चित तौर पर प्लानिंग बहुत खौफनाक थी और इसके एविडेंस है। ये जो कबूलनामा है, दरअसल इसके एविडेंस भी है, क्योंकि जब पुलिस के दूसरे अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो जहां पर फायरिंग हुई थी इसके ठीक पीछे का, जहां पर हम लोगों ने बंकर नुमा हिस्सा दिखाया था अपने दर्शकों को, उसके ठीक सामने एक मैदान टाइप का है और मैदान में एक वॉशरूम बना हुआ है। वहां पर पुलिसकर्मी जो मार दिए थे उनकी लाशों को वहीं पर उसने ढेर कर दिया था। 4 या 5 पुलिसकर्मी थे जिनकी लाशें वहीं पर ढेर कर दी थी और उसी जगह उसको जलाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन क्योंकि भारी पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच गई थी, तो जैसे इसको सूचना मिली कि पुलिस कानपुर शहर से और इस तरफ आ रही है, तो ये सूचना मिलते ही वहां से फरार हो गया, क्योंकि उस वक्त इसको और इसके साथी को इतना मौका नहीं मिला कि वो लाशों को जला दे, वरना उसकी पूरी कोशिश थी कि वो लाशों को जला देता और सबूत नष्ट करने की वहां पर वो कोशिश करने की भी तैयारी कर रखी थी। तो एक बड़ा कबूलनामा है ये और इसके बाकायदा साक्ष्य है और इसके बहुत सारे गवाह हैं जो उस वक्त घटनास्थल पर भी मौजूद थे और जो घटनास्थल पर पुलिसकर्मी बाद में पहुंचे उन्होंने भी देखा कि एक साथ एक जगह पर कुछ पुलिसकर्मियों की लाशें वहां पर ढेर कर रखी थी इसने। जी, और क्या वो जो कह रहा है कि बकायदा उसने तेल स्टोरेज करके रखा था, वो पहले से ही उसके इस किले में घर पे रहता था या फिर बकायदा इसके लिए उसने 3-4 दिन पहले प्लानिंग की थी? देखिए, अगर सूत्रों की जानकारी पर यकीन करें तो उसने कबूल किया कि उसने गांव के भीतर ही कुछ गैलन उसने केरोसिन ऑयल वहां पर उसने जमा करके रखा था। यानी इसकी पूरी तैयारी थी कि अगर यहाँ पर पुलिसकर्मियों की हत्या जब हो जाएंगी या उनको मार देंगे, ऐसे में जब तक बाकी फोर्स आएगी तब तक वहां पर उनकी लाशों को जला दिया जाएगा या गैर करवा दिया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग इसकी पहले से थी और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब अलग अलग जगह लाशें पुलिसकर्मियों की पड़ी हुई थी उनको एक जगह इसने जमा किया इसके उसके साथियों ने। तो निश्चित तौर पर जमा करने का मकसद और क्या हो सकता है, वहां पर उन लाशों को जमा करके सबूत मिटाना ही उसका एकमात्र मकसद था। लेकिन पुलिस का, क्योंकि इस घटना के बाद जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत तेज, यानी सोचिए मानस कि उसको इतना समय मिल गया था कि एक तो पुलिस वालों की हत्या करने के बाद उसने बकायदा सबकी बॉडीज को एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन तब तक पुलिस की दूसरी टीम आ गई इसलिए उसको वहां से भागना पड़ा। अगर वो टीम भी देर से आती तो शायद जो इसके मंसूबे थे, खौफनाक मंसूबे, उसको ये अंजाम दे सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस पूरी अपडेट के लिए।